हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनोरमा सकलानी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो की पार्ट्स हैं दैट इज पार्ट 1 टू पार्ट 22 को जो है समझेंगे। ये पार्ट्स जो हैं समझना इंपॉर्टेंट है इनको, क्योंकि ये हमारे संविधान के स्ट्रक्चर और देश की जो गवर्नेंस है उसको जो है एक्सप्लेन करते हैं। चाहे आप यूपीएससी या स्टेट लेवल जो एग्जाम्स की जो है तैयारी कर रहे हो, तो ये ब्रेक डाउन जो है आपको कंसेप्ट्स को जो है समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है पार्ट 1 दैट इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में ये बात करता है। इसमें जो है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक जो है कवर किए गए हैं। तो आर्टिकल 1 बात करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 बोलता है कि पार्लियामेंट कैन एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन। तीसरा, the parliament has power to form new states, change boundaries और rename states। आर्टिकल 4 बात करता है कि जो लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 हैं कैन बी डन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। हम हर एक पार्ट का जो है ओवरव्यू ले रहे हैं, डिटेल में जो है आगे लेक्चर्स आएंगे इनके ऊपर। आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पार्ट के अंदर क्या है। पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। इसमें जो है आर्टिकल 5 से 11 तक जो है कवर किए जाते हैं। पार्ट 3 हमारा है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है कवर होते हैं, जिसमें आर्टिकल 14 टू 18 जो है राइट टू इक्वलिटी है, 19 टू 22 जो है राइट टू फ्रीडम है, और आर्टिकल 23 टू 24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और आर्टिकल 32 जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है। अगला पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको जो है पार्ट 4 में इंक्लूड किया गया है, और आर्टिकल्स जो हैं 36 टू 51 जो है कवर होते हैं। ये वो गाइडलाइंस होती हैं जो स्टेट्स को जो है गवर्नेंस में जो है फॉलो करनी होती हैं, लेकिन ये जो है लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होती। अगला पार्ट है पार्ट 4A दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें जो है एक आर्टिकल कवर होता है दैट इज आर्टिकल 51A। इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये जो है ड्यूटीज और सिटीजन्स के जो मोरल ऑब्लिगेशंस हैं उनको जो है डिफाइन करती हैं, जैसे रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल, इन्वायरमेंट और साइंटिफिक टेम्पर को जो है प्रमोट करना। अगला पार्ट है पार्ट 5 दैट इज द यूनियन। इसमें जो है आर्टिकल 52 से लेके 151 तक जो है कवर होते हैं। इसमें जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो कि यूनियन लेवल पे है उसकी बात होती है। तो एग्जीक्यूटिव के लिए जो है आर्टिकल 52 से लेके जो है 78 तक जो है कवर किया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की गई है। और लेजिस्लेचर जो है आर्टिकल 79 से लेके 122 तक जो है दिया गया है। इसमें जो है पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट रोल इन लॉ मेकिंग के बारे में जो है बात की गई है। और आर्टिकल 124 से लेके 147 तक जो है जुडिशरी के बारे में बात हुई है, जहां सुप्रीम कोर्ट और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, इस बारे में जो है बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगला पार्ट है पार्ट 6 दैट इज द स्टेट्स। जो आर्टिकल कवर्ड हैं 152 से लेके 237। ये पार्ट जो है स्टेट का जो है स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, सिमिलर टू पार्ट 5 जो है यूनियंस के लिए था। तो आर्टिकल 153 बात करता है गवर्नर ऑफ ईच स्टेट के बारे में। आर्टिकल 163 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। अगला पार्ट है पार्ट 7। इसको जो है रिपील कर दिया गया था, यानी कि इसको हटा दिया गया था थ्रू 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। इस पार्ट के थ्रू जो है हमें पार्ट बी स्टेट्स थी उनके बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलती थी। अगला पार्ट है पार्ट 8। इसमें बात की गई है यूनियन टेरिटरीज के बारे में, और आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक जो है इस चीज को कवर करते हैं। ये पार्ट जो है यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है रेगुलेट करता है। इसमें बात की गई है कि जो पावर्स हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की यूनियन टेरिटरी में वो किस तरीके से जो है काम करती हैं। अगला पार्ट है पार्ट 9 द पंचायत।
इसमें जो है आर्टिकल 243 से लेके 243 तक जो है आर्टिकल कवर होते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है वो रिकॉग्नाइज हुआ। अगला पार्ट है पार्ट 9A। ये बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। आर्टिकल 243P से लेके 243ZG तक जो है इसमें कवर होते हैं, और 74th अमेंडमेंट के थ्रू जो है अर्बन लोकल बॉडी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेटस दिया गया था। अगला पार्ट है पार्ट 9B। ये बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। आर्टिकल इसमें जो है 243ZH टू 243ZT तक जो है कवर होते हैं। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रिकॉग्निशन दी गई थी। अगला पार्ट है पार्ट 10। ये बात करता है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में। तो आर्टिकल 244 से लेके 244A जो है इसको कवर करते हैं। ये जो होते हैं स्पेशल प्रोविजंस हैं शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के लिए जो है बनाए गए हैं, वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल जो बात करते हैं ट्राइबल गवर्नेंस के बारे में। अगला पार्ट है पार्ट 11। ये बात करता है रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। आर्टिकल 245 से लेके 263 तक। तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पावर का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, इंक्लूडिंग उनके लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में। अगला पार्ट है पार्ट 12, दैट इज फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। आर्टिकल जो है 264 से लेके 300A तक जो है कवर है। ये उन मैटर से डील करता है जैसे कि टैक्सेशन, पब्लिक फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। पार्ट 13 बात करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है आर्टिकल 301 से लेके 307 तक जो है कवर किए गए हैं। आर्टिकल 301 जो है वो हमें गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 302 जो है अलाउ करता है पार्लियामेंट को टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। आर्टिकल 304 अलाउज करता है स्टेट लेजिस्लेचर को जो है इम्पोज करने के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड इन स्पेसिफिक सिचुएशन। और आर्टिकल 307 अलाउ करता है पार्लियामेंट को टू अपॉइंट अथॉरिटीज टू मैनेज इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स डिस्प्यूट्स। पार्ट 14 बात करता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स। तो आर्टिकल 308 से लेके 323 तक जो है यहाँ कवर होते हैं। आर्टिकल 309 जो है बात करता है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो है रेगुलेट कर सकते हैं रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। आर्टिकल 312 बात करता है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सच एज IAS, IPS एंड IFS। और आर्टिकल 320 बात करता है फंक्शन ऑफ UPSC एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो मैं ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ ना, मैं सारे नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बात कर रहा हूँ। पार्ट 14A जो है बात करता है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। आर्टिकल 323A से लेके 323B तक जो है इसमें कवर होते हैं। तो 323A जो बात करता है, ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में, जो कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करती हैं रिलेटेड टू पब्लिक सर्विसेज। और 323B जो है ये अलाउ करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर मैटर्स लाइक टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एटसेट्रा। पार्ट 15 बात करता है इलेक्शंस के बारे में। आर्टिकल 324 से लेके 329A तक जो है यहाँ कवर्ड है। और आर्टिकल 324 जो है बात करता है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पार्ट 16 जो है बात करता है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। तो यहाँ पर आर्टिकल 330 से लेके 342 तक जो है कवर है। यहाँ पर जो है बात की गई है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एंग्लो इंडियंस इन लेजिस्लेचर। और आर्टिकल 335 जो है बात करता है क्लेम्स ऑफ SC एंड ST इन पब्लिक सर्विसेज। पार्ट 17 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। तो ये सारी जो है यहाँ पर आपको हिंदी के रिगार्डिंग जो है डेवलपमेंट और किस तरीके से जो है हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है,
इन सभी चीज़ों को जो है यहाँ डिस्कस किया गया है। पार्ट 18 बात करता है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। तो आर्टिकल 352 से लेके 360 जो है यहाँ पर कवर है। तो 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, आर्टिकल 356 बात करता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में, और आर्टिकल 360 जो है वो बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। पार्ट 19 में जो है मिसलेनियस प्रोविजंस हैं और आर्टिकल 361 से लेके 367 तक जो है यहाँ कवर होते हैं। इम्यूनिटी देता है प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग देयर टर्म, और आर्टिकल 365 बोलता है कि इफ स्टेट डज नॉट कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ यूनियन, तो जो है प्रेसिडेंट रूल जो है अंडर आर्टिकल 356 जो है लग जाएगा। पार्ट 20 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर जो है आर्टिकल 368 को जो है कवर किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम जो है प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 21 बात करता है टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन के बारे में। आर्टिकल 369 से लेके 392 जो है यहाँ पर कवर होते हैं। तो आर्टिकल 370 जो है वो स्पेशल स्टेटस देता था कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को, लेकिन अब जो है उसको एब्रोगेट कर दिया गया है। और आर्टिकल 371 जो है स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट्स इंक्लूडिंग नागालैंड, मिजोरम एंड सिक्किम के बारे में जो है बात करता है। पार्ट 22 जो है बात करता है शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। यहाँ पर जो है आर्टिकल 393 से लेके 395 जो है उसको कवर किया गया है। तो आर्टिकल 393 में बेसिकली जो है हमारे संविधान का नाम, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसके बेसिस पे रखा गया है। आर्टिकल 395 जो है रिपील्स करता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जो है आर्टिकल 395 ने जो है रिपील किया था। फ्रेंड्स, हमने इस डिटेल्ड लेक्चर में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स का जो है ओवरव्यू लिया, और ये जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्पेशली पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए। हर पार्ट के आर्टिकल, उनकी इंपॉर्टेंस और उनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को जो है समझना क्रूशियल है बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो ये था हमारा डिस्कशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पर। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनेशन से आपकी तैयारी में जो है मदद होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मनोरमा सकलानी चैनल को, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जो है जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, और आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।